सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अपनी नज्म से अंग्रेजों को इसी तरह खुलेआम चुनौती देने वाले अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की हाल ही में 14 जून को जन्मतिथि गई और उनकी यह नज्म आज भी प्रासंगिक है। चाहे लड़ाई आजादी की हो, सिद्धांतों की हो, या चाहे कलम हाथ में लेकर सच की राह पर चलकर उन लोगों को आईना दिखाने की जो खुद चोर होकर उल्टा कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों, राजनीति से जुड़ी खबरों और उन लोगों की आवाज बुलंद कर शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं जिनका आर्थिक और अन्य तरीके से शोषण किया जाता है। और इस हक की लड़ाई में फौरी तौर पर आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात है। कुछ लोग अपनी यानी खुद की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने पैसे की प्रतिष्ठा के विपरीत इतने निकृष्ट होते हैं कि किसी भी निम्न स्तर तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो भाड़े के लोगों से हमला कराने की साजिश रचते हैं, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और हम कलम के सिपाही गांधी जी के सिद्धांतों को भी मानते हैं और समय आए तो इनकलाब पर भी उतर सकते हैं, लेकिन तब जब विरोधी सारी साजिशें रचकर अपनी सीमाएं लांघ ले। आज से हम हर खुलासे की खबर, आम लोगों से जुड़े मुद्दे वाली खबर के हेडिंग में सत्यमेव जयते का टैग लिखेंगे। दो दशक से अधिक की हमारी पत्रकारिता में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अपने साथ खड़े लोगों को गिरेबान में हाथ डालकर ऐसे लोगों के हाथों में खंजर व उनके षड्यंत्र भी देखे हैं। अब तक करीब 2 करोड़ राशि तक के अलग अलग मामलों में कोर्ट नोटिस भी मिल चुके हैं और आखिरी बार नोटिस 20 लाख का तत्कालीन एसडीएम दीपक आर्य से भी मिल चुका है। लेकिन जानते हैं परिणाम? सत्यमेव जयते। सच कल भी हमारे साथ खड़ा था और आज हम सच के साथ तटस्थता से खड़े हैं। खैर, आगे आने वाले समय में विस्तार से बताएंगे कि अमर शहीद बिस्मिल की यह पंक्तियां हमारे आत्मविश्वास को 2 गुना नहीं 4 गुना हिम्मत क्यों दिला रही है और सत्यमेव जयते का टैग हम क्यों खबर की हेडिंग में लगा रहे हैं। लेकिन तब तक हम यह देखना चाहते हैं कि कौन कितना अपनी गरिमा के विपरीत जाकर निजता की हद तक गिर सकता है। लेकिन यकीन मानिए, हम अंगद के पांव हैं, इतनी जल्दी टस से मस नहीं होंगे। मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले से जुड़ी वह अहम जानकारियों के खुलासे को लेकर हमारी खबरों की श्रृंखला जारी है। इससे पहले नमस्कार, मैं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। बड़वानी विधानसभा के सक्रिय व जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सजग रहने वाले विधायक राजन मंडलोई का अब उन छात्रों को साथ मिलता दिखाई दे रहा है जो नर्सिंग कॉलेज संचालकों की मनमानी का शिकार हो रहे थे। बड़वानी जिले के कथित नर्सिंग संचालक जो नियम कायदों को ताक में रखकर आदिवासी छात्रों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ युवा विधायक राजन मंडलोई विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर पुरजोर तरीके से छात्रों की हक की आवाज उठाएंगे। आगे यह खबर भी दिखाएंगे। इससे पहले, क्या आपको पता है आपके बच्चे को खिलौनों की तरह मनमर्जी से इधर से उधर कॉलेजों में फिट कर दिया जाता है और मूल दस्तावेजों को बंधक बनाने के दम पर सालों से उनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। साल दर साल सैकड़ों विद्यार्थियों के भर्ती के सौदे होते हैं। जिस तरह से छात्र हमारी खबर को लेकर मुखर होकर कमेंट्स कर रहे हैं, उससे यह बात साफ होती है। किसी को अगर भ्रम है तो साइबर एक्सपर्ट से जांच करवा ले। हम मुहिम चलाकर या बरगला कर कमेंट्स नहीं करवाते, ना हम फर्जी आईडी बनाकर खेल रचते हैं। एक छात्र ने फिर से सनसनीखेज कमेंट्स किया है जो इस तरह से है। संजीवनी कॉलेज के सत्र 2019 व 20 तथा 20 व 21 के स्टूडेंट्स को महामृत्युंजय कॉलेज में बैठाते हैं, क्योंकि 19, 20 और 20-21 के स्टूडेंट्स का एडमिशन 2 से 3 कॉलेज के एक ही डायरेक्टर ने एडमिशन लिया था और फिर संजीवनी कॉलेज को किसी और को दे दी। उन्होंने कहा कि जिनका मैंने एडमिशन लिया उनको मैं चाहूंगा वहीं बैठाऊंगा।
तो पढ़ा व सुना आपने यह कमेंट्स किस तरह आपके बच्चों को कठपुतली बनाकर यहां से वहां शिफ्ट कर दिया जाता है, कैसे सौदेबाजी होती है। क्योंकि कमेंट्स में जिस संचालक का जिक्र आया है वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कमेंट्स में यह बात भी साफ होती है कि कौन है यह डायरेक्टर, कहां से आया है और इस तरह से कितने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है, यह जानना आपको जरूरी है। कमेंट्स से साफ होता है कि सिंडिकेट के रूप में इन सब कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक एक ही होते होंगे, बस अलग अलग कॉलेजों के नाम से सीटें भर ली जाती है, जबकि इनके पास पर्याप्त बिल्डिंग व सुसज्जित सुविधाजनक लैब का टोटा है। और सबसे गंभीर बात यह है कि सभी कक्षाओं के विद्यार्थी अगर एक साथ कॉलेज आ जाए तो उन्हें बैठाने के लिए फर्नीचर तक की व्यवस्था कम पड़ जाए। बड़वानी शहर में कई नर्सिंग कॉलेज हैं और किसी के पास भी नियमानुसार 15 साल पुराना अनुभवी प्राचार्य व स्टाफ नहीं है। हर साल सैकड़ों विद्यार्थियों से करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति व विभिन्न प्रकार से फीस लेकर विद्यार्थियों को उचित शिक्षा नहीं दी जा रही, क्योंकि खुद शिक्षक वेल क्वालिफाई नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे। इसी बात का तो फायदा उठाकर योगेश्वर नर्सिंग कॉलेज की लीना कई कॉलेजों में लीलाएं कर रही थी। युवा विधायक राजन मंडलोई ने अब अपने समाज के इन सैकड़ों छात्रों की आवाज बनकर विधानसभा में गरजने की तैयारी कर ली है। विधायक ने न्यूज टुडे एमपी को बताया कि नर्सिंग कॉलेज संचालकों की मनमानी और नियम कायदों के इतर छात्रों के साथ छलावा करने वालों की जानकारी ली जा रही है और विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखेंगे। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए युवा विधायक मंडलोई ने। नर्सिंग घोटाले को लेकर आप क्या किस तरह देखते हैं बड़वानी में? बड़वानी में जितने भी नर्सिंग कॉलेज है वो लोग ये कहते हैं कि हम स्कॉलरशिप जो मिलेगी आपको वही हम फीस ले लेंगे, इस हिसाब से उनको एडमिशन दे देते हैं। पिछली बार तो लगभग 3 साल से नर्सिंग की एग्जाम नहीं थी एनएम की। उसके बाद कई नर्सिंग कॉलेज से भी बच्चा वापस जाना चाहता है तो उनकी जो मूल दस्तावेज जमा कर लेते हैं वो भी नहीं वापस लौटाते, उसकी भी बहुत सारी कंप्लेंट आती है। और अभी जो नर्सिंग कॉलेज का घोटाला हुआ तो तुमने देखा होगा कि ये पूरे प्रदेश में है घोटाला। बड़वानी में जहाँ भी नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे भी हम अमूमन देख रहे हैं तो न तो उनका पर्याप्त टीचिंग फैकल्टी और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से कमरों में ये चल रहे हैं, किस प्रकार से उनको ट्रेन कर रहे हैं ये देखने लायक है। और जो जवाबदार व्यक्ति है यहाँ वो लोग भी अनुमति देने से पहले इस चीज़ को देखना चाहिए था। और बंद कमरों में छोटे छोटे कमरों में ये चीज़ें चल रही है, कहीं तो सिर्फ ऑफिस चल रही, कागजी चल रही, ऐसा कोई हो रहा है तो विधानसभा में इस चीज़ पे हम लोग जोर शोर से उठाएंगे। पर मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर तो बड़वानी के जो नर्सिंग कॉलेज है उसकी विस्तृत जानकारी ले रहे हैं और वहाँ हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ में विधानसभा में बात बुलंद करेंगे। देखो क्या है कि जैसे कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं उनको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट का है तो जो स्कॉलरशिप है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट देता है बच्चों को। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा भी जिन कॉलेजों को छात्रवृत्ति आवंटित होती है बच्चों को तो जो आते हैं तो उसका देखना चाहिए कि बच्चों को जा रही कि नहीं जा रही। और जो कॉलेजों की फीस का निर्धारित है उसका भी कोई ऐसा पूरी तरह से खुलासा नहीं है तो वो स्पष्ट होना चाहिए कि भाई इसको एडमिशन फीस कितनी है, टीचिंग फीस कितनी है, डिग्री में उसको और कितना खर्चा बैठेगा और उसके बाद यदि उनको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो स्कॉलरशिप का समायोजन क्यों करते हैं, समायोजन करने का उनको अधिकार है कि नहीं है, ये सब हमको देखना है। मूल दस्तावेज जमा किए जाते हैं, इस पर एफआईआर भी हो सकती है, क्या आप छात्रों के हित में अगर जरूरी हुआ? नहीं देखो ये अमूमन शिकायत आती रहती है कि जो बच्चे वहाँ ले लेते एडमिशन और बाद में जैसे एग्ज़ाम नहीं हो रही है या उनको कोर्स नहीं करना है तो वो चाहते हैं कि हम कहीं अन्य जा रहे हैं, दूसरे कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं तो उनकी जो मूल दस्तावेज को रोक लेते हैं और बड़ी फीस की मांग करते हैं पूरे साल। यदि 2 महीने का एडमिशन तो भी साल भर की फीस की मांग करते हैं। ऐसी कई कंप्लेंट हमारे पास आती है। यहाँ जो कोई कंप्लेंट आती है तो हमारे कार्यकर्ता या हमारे निश्चय संगठन से जुड़े कार्यकर्ता जाते हैं और वहाँ जाके जब उनके जो संचालक है उनसे बात करते हैं तो हम लोग यहाँ बातचीत करते तो उनको लौटाना पड़ता है। लेकिन ऐसे कई लोगों के हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाए, ऐसे कई लोगों का शोषण आज भी हो रहा है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आने वाले दिनों में और भी खुलासे होंगे, षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा
और हम न तो डरते हैं और न दबते हैं, सिर्फ खबर दिखाते हैं, और वह भी डंके की चोट पर। लेकिन कल को अगर षड्यंत्र कर हमारी जान माल को किसी प्रकार से हानि पहुंचती है तो इसके जिम्मेदार वह सभी लोग होंगे जो हमारे खिलाफ फर्जी शिकायतें कर रहे हैं। तो आगे भी इस तरह सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।